कौन हो आप लोग और टीवी क्यों चलाया है? तो वो अचानक गायब हो गए, जैसे कि थे ही नहीं। टीवी भी अपने आप बंद हो गया। मेरा तो सर चकरा गया। गिरने से बचने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंचन स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मंचन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती खौफनाक कहानी। इस घर में जिन्नात हैं। ये घर आसेब ज़दा है। जायदा के मुंह से ये जुमला सुनकर जी भर के हंसने को दिल चाह रहा था, लेकिन उसको घबराया हुआ और पसीने में तर देखकर मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। 1 घंटा पहले ही सामान लेने निकला था तो पीछे से ऐसी क्या वारदात हो गई? जायदा, जनाब हुआ क्या आखिर? मैंने जायदा का हाथ पकड़कर पूछा। हाथ पकड़ते ही महसूस हुआ कि इसका जिस्म गर्म है, इसे बुखार था। मैं परेशान हो गया। उसकी तबीयत में आई तब्दीली मेरी समझ से बाहर थी। सुबह को तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जाहिदा को बरामदे में लेकर आया, जहां पर सोलर फैन चल रहा था। बिजली आने में अभी 1 घंटा बाकी था। हम चारपाई पर बैठ गए। सामान वाला शॉपर एक तरफ रखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। क्या हुआ जनाब, कुछ बताओ तो सही। इबाद, घर में कुछ है। आज मैं मरते मरते बची हूँ। जायदा ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। अरे भाई बताओ तो आखिर हुआ क्या है? मैंने उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा। सुबह तुम जैसे ही बाहर निकले बिजली भी चली गई। मैं बर्तन धोने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अभी बर्तन धो ही रही थी कि टीवी चलने की आवाज आने लगी। मुझे हैरत हुई कि टीवी कैसे चलने लगा है। लाइट तो नहीं है। बाहर आई तो देखा टीवी चल रहा था और सामने पड़ी 3 कुर्सियों पर 3 बच्चे बैठे थे। मैंने चिल्लाते हुए उनसे पूछा, कौन हो आप लोग और टीवी क्यों चलाया है? तो वो अचानक गायब हो गए, जैसे कि थे ही नहीं। टीवी भी अपने आप बंद हो गया। मेरा तो सर चकरा गया। गिरने से बचने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया और वापस बावर्ची खाने में आ गई तो वहाँ एक औरत, जिसको मैं पहचानती भी नहीं थी, मुझे खड़ी मिली। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, वो बिखरे हुए अंदाज में कहने लगी, मेरे बच्चे अगर टीवी देख लेते तो क्या तुम्हारा टीवी घिस जाता? बहुत ही बेकार हो तुम। बस इबाद। फिर मैं चीखती हुई बाहर आई और चारपाई पर आकर गिर गई। कोई खबर नहीं रही। चार्जिंग लाइट ने जिंदगी के कुछ पल मेरी आंखों के सामने दौड़ने लगे। ये बाबा, अम्मा और बहनों का कमरा था। जब मैं छोटा था तो इसी कमरे में ही रहा करता था। जब 10वीं जमात पढ़ने के लिए मुल्तान में दाखिला लिया था तो फिर बड़े भाइयों के साथ उस बराबर वाले कमरे में रहने लगा था। इस कमरे में अम्मा की दी हुई लोरियां और अब्बा की तिलावत की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उनकी खाई हुई डांट और प्यार से बुलाई हुई आवाज़ें आज भी कानों में आ रही थीं। बचपन की यादों में कितना मज़ा होता है ना। याद करने में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन याद करने में लुत्फ़ भी बहुत आता है। मैं बचपन में ही खोया रहता है कि एकदम अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दी। पानी के बहने और बर्तन धोने की आवाज़ें थीं। मुझे पता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। यकीनन जायदा बावर्ची खाने में मेरे लिए चाय बना रही होगी। मेरी चाय पीने की लालच ने इसे सोने नहीं दिया था। मैं यादों की उंगली छुड़वा कर घर के बड़े दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि जायदा दरवाजे पर नमूदार हुई। हाथ में चाय का कप और होंठों पे शरारती मुस्कान थी। शादी के 42 बरस बाद भी आज भी हमारी मोहब्बत
शादी के पहले दिन जैसी ही थी। प्यारे सरकार, चाय हाजिर है। उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतनी तकलीफ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या याद करेंगे आप भी? जायदा के जवाब पर मुझे हंसी आ गई। बावर्ची खाने में तुम्हें जिन्नी ने तंग तो नहीं किया? मैंने मस्ती भरे लहजे में पूछा। आप ही ने तो कहा था कि ये जिन विन नहीं होते, कि मेरा वहम है, जाहिदा बोली। बहुत अच्छा जो तुमने इस वहम से अपनी जान छुड़वा ली। चलो अब बाहर सहन में चलें। काफी हब्स है कमरे में, मैं तो पसीने में शराबूर हो गया हूँ। मैंने जायदा से कप लेते हुए कहा। आप चलें, मैं जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। जायदा ने कहा और कमरे से निकल गई। मैंने कप उठाया और बरामदे की तरफ बढ़ गया। यूं ही कुछ सोचकर पीछे देखा तो जायदा बड़े कमरे के दरवाजे पर खड़ी नजर आई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। डर लग रहा है क्या? मैंने वहीं से पूछा। हमारे लंबे बरामदे में बाथरूम बिल्कुल कोने में था। लगता है तुम्हारे अंदर जिन्नी का खौफ एक और बार आ गया है। कहीं तुमने उसको उसके बच्चों के साथ तो नहीं देख लिया? अरे जिन्नी को कैसा डर? आप भी बात करते हैं अजीब सी। मुझसे बड़ी जिन्नी भी होगी क्या भला? जायदा ने चहते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुराया। मैंने अपना कप संभालते हुए बरामदा पार करते हुए सहन में चला आया। दूसरा पल मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था। खुद को बुत बनते हुए महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे वजूद में पारा उतर आया हो। मुझे दोपहर नहीं बल्कि जायदा को कहा हुआ जुमला याद आ गया। जनाब, ये जिन-विन किस्से कहानियों में ही हुआ करते हैं। मेरी नज़र सामने बिछी चारपाई पर पड़ी हुई थी और मैं अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। जायदा बहुत सुकून से अपनी चारपाई पर सो रही थी। उसके खराटे लेने की आवाज़ मैं बाखूबी सुन रहा था। मैं पूरी ताकत लगा कर पलटा। बरामदे के बड़े कमरे के पास अब कोई भी नहीं था। उसी वक्त बिजली आ गई और सहन का बल्ब जल उठा। रोशनी में मैंने जब चाय का कप देखा तो मेरी चाय से भाप निकल रही थी। इस वाक़े को तो अब कई बरस हो चुके हैं। आज भी उस जिन्नी की बातें और बनाई हुई चाय याद आती है तो मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।